अगला सवाल है, लोग कहते हैं कि ईश्वर दयानिधि है, तो फिर जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं? पूछते हैं ललित नारंग हिसार से। ये सवाल ऐसे ही है जैसे कोई घड़ा पूछे, ये कुम्हार मुझे अग्नि में से क्यों गुजारता है? पकाने के लिए, मजबूत करने के लिए। जैसे कोई स्वर्ण आभूषण पूछे कि सुनार मुझे आग में क्यों तपाता है? अशुद्धियों को जलाने के लिए, कुंदन बनाने के लिए, सोने के शुद्धिकरण के लिए। जीवन में दुख भी जरूरी हैं। अभी अभी जो मैं कह रहा था ना, तपस्या अर्थात दुख के प्रति सहज स्वीकार का भाव, वे हमें निखारने के लिए हैं। ओशो का एक अद्भुत वचन मुझे स्मरण आता है। वे कहते हैं, धन्य हैं वे जो स्वयं को खोजते, स्वयं को पाते और स्वयं ही हो जाते। लेकिन स्वयं को खोजने के पहले, अपने द्वार पे आने के पहले हमें बहुत भटकना होता है, बड़े दुख उठाने होते हैं दूसरों के द्वार खटखटाकर। तब अकल आती है कि स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पाया जा सकता। तो जो ठोकरें मिल रही हैं, दुख मिल रहा है, हम जिन मंजिलों को खोज रहे हैं वहां मंजिल नहीं मिलती, उससे जो पीड़ा होती है वह पीड़ा जगाने वाली है, हमारे विवेक को विकसित करने वाली है। दुख को सहज रूप से स्वीकार कर लेना वही तपस्या है। अगला सवाल है, भगवान अप्रगट क्यों हैं, हमारे सामने क्यों नहीं आता? पूछते हैं राधे श्याम तनेजा गुड़गांव से। फिर वही भ्रांति, भगवान सामने नहीं आ सकता क्योंकि वह दृश्य नहीं बन सकता। तुम्हारे प्रश्न से तो ऐसा लगता है कि भगवान सामने क्यों नहीं आता, कि भगवान भक्तों से लगता है डरता होगा इसलिए सामने नहीं आता। और जिस प्रकार के भक्त दुनिया में नजर आते हैं वास्तव में बड़े डरावने हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जाके इनकी प्रार्थनाएं सुनो, हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु ऐसा कर दे, वैसा कर दे। इतनी डिमांड्स, इतनी शिकायतें। संतोष नाम की कोई चीज नहीं, धैर्य प्रतीक्षा नाम की कोई चीज नहीं, भगवान की बुद्धि पर भरोसा नहीं। ये अपनी सलाह दे रहे हैं कि हे प्रभु ऐसा कर दे, अर्थात तूने जो किया वो गलत है। अरे हमसे पूछ, हमको कंसल्ट करो, हम बताते हैं क्या होना चाहिए। ये ईश्वर से ज्यादा समझदार हैं। ऐसे भक्तों से तो भगवान भी डरता होगा। मुझे समझ में नहीं आता, जब संवैधानिक रूप से भीख मांगने को अनैतिक कहा जाता है तो प्रार्थना को क्यों नैतिक माना जाता है? प्रार्थना तो और बड़ी भीख मांगना है। बेचारा साधारण भिखारी तो 2-5 रुपए मांग रहा है। आजकल महंगाई में थोड़ा रेट बढ़ गया है। मैंने सुना एक भिखारी मांग रहा था नसरुद्दीन से कि साहब 6 रुपए दे दीजिए, कॉफी पीना है। नसरुद्दीन कहा, अरे कॉफी तो 3 रुपए में आती है। उसने कहा, नहीं मेरी गर्लफ्रेंड को भी पिलाऊंगा ना। भिखारी, नसरुद्दीन का हद हो गई, तू भिखारी होकर गर्लफ्रेंड भी रखता है। उसने कहा, नहीं पहले गर्लफ्रेंड आई उसके बाद भिखारी बना हूं। अगर भीख मांगना अपराध है और अनैतिक है और असामाजिक है तो प्रार्थना करना भी असामाजिक और अनैतिक माना जाना चाहिए। इसलिए शायद भगवान सामने नहीं आता। मजाक कर रहा हूं। राधे श्याम तनेजा, मुख्य बात को समझना, परमात्मा दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर तुम्हारे भीतर मौजूद है। वह दृश्य नहीं हो सकता। उसका स्वभाव साक्षी है, उसका स्वभाव ही दृष्टा होना है। इसलिए दृष्टा भाव को साधो, उसमें डूबो, तब आत्मदर्शन या परमात्मा दर्शन होगा। लेकिन याद रखना, भ्रांति में नहीं पड़ना। दर्शन ऐसा नहीं कि मुझे मुलाकात, हेलो हाय ईश्वर जी कहिए कैसे हैं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं होगी साक्षात्कार कि चलिए एक फिल्म फोटो आपकी ले लें। अपने ही रूप में तुम परमात्मा को जानोगे स्वयं के होने की भांति। परमात्मा का वही अर्थ है, परम आत्मा, द अल्टीमेट सेल्फ। धन्यवाद।